पहली बड़ी खबर इस वक्त जो है, सीधे देखिए, ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश, दूसरी बेरूत पर इजराइल की बमबारी, तीसरी ट्रंप और मस्क की ज़ेलेंस्की से बात, और चौथी बड़ी खबर यूरोप में B-52 बॉम्बर की तैनाती हुई है। यह चिंताजनक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमारे सभी मेहमानों से। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, दिखाइए जरा। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको जनरल सुधाकर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू एंड वी आर ट्विनिंग इन द टाई। मेरे साथ हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इन दिस लॉन्ग स्पेलिंग यू कैन ऐड मल्टीपल ओज, मेरे साथ हैं PK श्रीवास्तव सर। थैंक यू वेरी मच सर, वी मिस्ड यू अ लॉट, लेकिन आई होप ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन, द स्माइलिंग प्रोफेसर हु हैज लॉट टू शेयर एंड ग्रेट सेंस ऑफ विजडम। लेकिन मेरे साथ है गुलाम भाई। गुलाम भाई, कॉन्डोलेंसेस जो पाकिस्तान में हुआ, मैं आपसे बहुत कुछ समझना चाहूंगा वहां पर क्या हालात हैं। दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट न्यूज आफ्टर टॉप 8। और सुमित मेरे साथ हैं। The stubble is back, soon the beard will be back too। यहां पर सुमित, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आप सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमले में तबाह इजरायली मरकावा टैंक, और यकीन मानिए इसको लेकर पूरी डिटेलिंग थी। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। माइंस की चपेट में आया IDF का टैंक। पहले ये माइंस को अब देर को यहां पर पूरा एक्सप्लोजन होता है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सभी YouTube चैनल्स पर आपको ये हमारी कवरेज दिखाई दे सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का हाइफा पर दर्जनों अटैक। ये देखिए, ओ अहमद साहब, हिजबुल्लाह के टारगेट पर, उसको करेक्ट करिए, टारगेट लिखा है वो। ये देखिए, टारगेट पर हाइफा सैन्य बेस। ये देखिए, नॉर्थ इजराइल के हाइफा में IDF के बड़े बेस पर हमला। दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए, पहले वाले में लोकेशन मेंशन करिएगा। ये देखिए जरा, थैंक यू विपिन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये यहां से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया, जैसे ही टैंक आया एवरीथिंग इज ओवर। ये देखिए, गाजा में इजरायली मरकावा टैंक तबाह हो गया। और ये देखिए, हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। इजरायली हमलों से दहला लेबनान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्लेट ऑन। लेबनान के टायर में भीषण बमबारी। ये देखिए, अहमद साहब करिएगा। टायर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा है। हमले के बाद कई बिल्डिंग्स में आग लग गई है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेरूत पर IDF की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। साउथ बेरूत में एक साथ दर्जनों हमले किए गए। ये देखिए, अहमद साहब करिएगा। ये देखिए विपिन, ये इससे पहले वाली खबर और अगली खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के बाद हम सीधे चलेंगे सुमित के पास। बेरूत दाहिया आपको दिखाई दे रहा है, साउथ लेबनान में अटैक चल रहे हैं। और ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेरूत पर IDF की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। साउथ बेरूत में एक साथ दर्जनों हमले। अहमद साहब, नो, ये गलत शॉट है। ये देखिए, ये देखिए, सीधे आइए, दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। ये देखिए, शॉट दिखाइए। मैं माफी चाहूंगा शॉट के लिए, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला, शॉट्स के साथ। देखिए जरा, हिजबुल्लाह के वेपन पॉइंट पर, प्लांट पर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्विक रिएक्शन, अभी इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है जिस तरीके से हमले चल रहे हैं? देखिए निशांत, अभी जो सबसे ज्यादा फोकस इस समय हो दाहिया के अलावा जो सबसे ज्यादा फोकस है इजराइल। अच्छा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप तो गए, ये दाहिया पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, दाहिया जो है वो आप मान के चलिए कि साउथ सब के अंदर या फिर बेरूट के पास वो जगह है जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स के अलावा उसके सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहीं से पूरा हिजबुल्लाह ऑपरेट हुआ करता था। और एक ये बहुत आप कह सकते सेंसिटिव इलाका था जो एयरपोर्ट के भी बेहद करीब है। लेकिन अभी फोकस दाहिया के साथ साथ तायरे के इलाके में भी हो गया, क्योंकि वो ना सिर्फ
सिर्फ आप मान के चलिए कि जो पोर्ट सिटी है उसके बेहद करीब है, बल्कि स्ट्रैटेजिक उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। दोनों जगहों पर तायरे, क्योंकि वो साउथ लेबनान का सबसे बड़ी सिटी है, और दाहिया, दोनों तरफ बहुत बड़े ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और फोकस ये किया जा रहा है क्योंकि अगर तायरे हाथ में आ गया तो कोस्टल लाइन को भी बहुत हद तक इजराइल सिक्योर कर लेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को में दिल दहला देने वाला हादसा देखिए जरा, चिंताजनक खबर है। मॉस्को में सेर्गेई पोसाद में ट्रेन हादसा हुआ। ये देखिए, अचानक ट्रेन के नीचे आ गई एक लड़की। ओहो, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। गनीमत ये रही कि इसको ये हेडफोन, ये देखिए हेडफोन लगा के सड़क पर रेलवे ट्रैक पर चलती जा रही थी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। हमने इसको मोज़ाक कर दिया, इसीलिए हेडफोन लगाने से उसको ट्रेन का पता नहीं चला। ये देखिए, हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, गाड़ी चलाते वक्त, सड़क पर चलते वक्त कृपया हेडफोन का इस्तेमाल ना करें, ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करें। ये देखिए जरा आप, हादसे में बाल बाल बची लड़की। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलाते वक्त कृपया हेडफोन्स ना लगाएं। ये देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। नॉर्थ स्पेन में बारिश के बाद एक बार फिर से बाढ़ का कहर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गिरोना सिटी में एक साथ कई कारों को बहा ले गई बाढ़। एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आए हैं स्पेन के अंदर। इसके और शॉट्स भी हैं, अगर विपिन संभव हो तो प्ले करिएगा। ये देखिए, बाढ़ में सैकड़ों, ये है शॉट, ये देखिए जरा लोकेशन स्पेन। बाढ़ में सैकड़ों कारों के बहने का नया वीडियो आया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बाढ़ में मारे गए 200 से ज्यादा लोग जो पहले फ्लैश फ्लड्स आए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आए हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने स्पेन में। अब आपको फ्लैश फ्लड के बाद विपिन हम दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ये देखिए, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट। ये देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, देखिए जरा। माउंट लेवोटोबी में फटा ज्वालामुखी। ये देखिए शॉट देखिए जरा, आसमान में करीब 10 किलोमीटर तक गर्म राख फैल गई है। ये जानकारी, इसमें कई शॉट से सबको प्ले करते रहिएगा। यस, ज्वालामुखी फटने से 16,000 लोग बेघर हो गए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, कहीं बारिश और कहीं लावा। ये देखिए जरा, आइए जरा एक बार कैंप 4 पर आइए। मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं। आइए जरा, हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जिसमें आपको लगेगा कि ट्रंप एक्शन में, जिसमें आपको यह भी लगेगा कि शायद ट्रंप पर एक्शन हो रहा है। यह खबर हम आपको अपर गोप्रो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, आज की सबसे चिंताजनक खबर, हमारी कॉन्डोलेंसेज है, और एक ऐसी खबर जिसके विजुअल्स आपको विचलित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाऊंगा, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाऊंगा। ब्रेक करिए, पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान के क्वेटा में बहुत बड़ा धमाका। ब्रेक करिए जरा। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती धमाका। शॉट दिखा दीजिए अब आप। धमाके में 25 से ज्यादा की मौत, 55 से ज्यादा घायल। फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा, सीसीटीवी में दिखा आत्मघाती ब्लास्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और इसको लूप पे प्ले करिए। ये देखिए जरा, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर हुआ धमाका। ये तस्वीरें देखिए अब आप। ये बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है इस वक्त। ये देखिए, क्वेटा में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्या इसमें बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ है? इस सब के बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर के विजुअल को प्ले करते रहिए। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए एक बार फिर से। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा अगर संभव हो विपिन, तो ये ब्रेकिंग और शॉट क्या वॉल पे दे सकते हैं आप मुझे? ये क्वेटा से खबर आ रही है, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर एक बुकिंग काउंटर था। धमाका, ब्रेकिंग और शॉट।
बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली धमाके की जिम्मेदारी। प्ले करिए जरा। बच गया सारा। निशाने पर थे पाकिस्तान आर्मी के जवान। जफर एक्सप्रेस से जाने वाले थे पाक आर्मी के जवान। मैं चाहूंगा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए, पहले और बाद में हो गया। जफर एक्सप्रेस के जाने से पहले हुआ धमाका, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों शॉट्स विपिन दिखाइए, एक तरफ धमाका हुआ और दोनों शॉट्स, एक तरफ धमाका हुआ और दूसरी तरफ ये देखिए किस तरीके से हालात है वहां पर। सीधा ये बिग बॉल पर ये दोनों शॉट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए निशांत भाई, पहली बात तो ये है कि अब इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये सुसाइड अटैक था। कमिश्नर कोयटा ने कंफर्मेशन की है, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड अटैक था। और जो वहां पे आई विटनेस था उससे हमारी एक बात हुई है, नासिर खान, उसने अच्छा कहा गुलाम भाई, मैं भूल गया इंट्रोड्यूस करना, पाकिस्तान से गुलाम भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुलाम भाई, पाकिस्तान में आप कहां से लाइव जुड़े हुए हैं? मैं लाहौर में हूँ। लाहौर से हैं गुलाम भाई, प्लीज गुड। आप लाहौर में घर के अंदर हैं, बाहर तो जाना मुश्किल है, वहां पर इतनी हवा खराब है। प्लीज गो इट। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं निशांत भाई ये बता रहा था कि अभी एक आई विटनेस से हमारी बात हुई है, नासिर खान, तो उससे हमने पूछा कि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ तो क्या सिचुएशन थी वहां पे, तो उनकी बात मैं आपको चाहता हूं। तो उन्होंने ये बताया कि 8:15 बजे के करीब वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे और टिकट लेने के बाद वो चाय पीने के लिए एक स्टॉल पर पहुंचे, तो उसी समय एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद धुएं के बादल छा गए और धुआं ही धुआं था और उसके बाद चीखने की आवाज। जैसे ही धुआं छटा तो वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि वहां पे लाशें पड़ी हुई थी, लोग गिरे हुए थे, लोग जो जख्मी थे वो चीख रहे थे और ये धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक और धुआं काफी देर तक प्लेटफॉर्म पे रहा। जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया था। जाफर एक्सप्रेस 9 बजे यहां से पेशावर के लिए रवाना होनी थी और ये 8:15 पर ये ब्लास्ट होता है निशांत भाई। और जाफर एक्सप्रेस की अगर बात करें तो इससे पहले भी BLA, जिन्होंने इससे चीज जानना चाहूंगा गुलाम भाई की इसमें पाकिस्तान आर्मी के कितने लोग मारे गए हैं, कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी? क्योंकि बताया जा रहा है कि स्टेशन पे पाकिस्तान आर्मी के कई जवान मौजूद थे। जी, मेरी जो वहां पे आई विटनेस से बात हुई है, उन्होंने ये तो कंफर्म किया है कि वहां पे सिविलियन और आर्मी के लोग थे जो सफर कर रहे थे और घायल होने वालों में और जो लोग मरे हैं उनमें ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक BLA ने तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर ये डाटा सामने नहीं आया। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि 25 लोगों की मौत हुई है और एक सुसाइड बॉम्बर भी इसमें मारा गया है, जो कि सुसाइड अटैक था। ये बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अपना ख्याल रखिए, आप लाहौर में हैं, वहां पर AQI 1100 के ऊपर जा चुका है। निशाने पर ट्रंप, मैं कहूंगा एक्शन में ट्रंप। आइए जरा अपर गोप्रो में मैं आपको दिखाता हूं, सीधे देखिए आज की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखिए, इस अपर गोप्रो को संभाल के रखिएगा विपिन, इसका आगे भी इस्तेमाल होगा। एक्शन में ट्रंप, ये देखिए अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की ने फोन पर की बात, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिसने भी ये फोटो लगाया उनको कृपया बताएं कि जेलेंस्की एक जमाने में ऐसे दिखा करते थे। ये देखिए, दूसरी, यूक्रेन के लिए ट्रंप का वॉर प्लान तैयार। तीसरी, ईरान पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं ट्रंप। चौथी, ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश का पर्दाफाश। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, पहली बड़ी खबर, सीधे आइए। इजरायली हमलों से दिल्ली लेबनान की राजधानी ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत पर इजराइल की बारूदी बमबारी शॉट्स के साथ। क्या ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड हमला हुआ है। बड़ी खबर, दाहिया में हिजबुल्लाह के 6 ठिकाने तबाह हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। IDF की दाहिया पर एक साथ 13 एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर हमला, हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट पर बमबारी का दावा। एम्बियंस अप। हमले में हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने का दावा है। रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है।
ये देखिए विपिन, हम 2 विंडो पे 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिए और यहां पर ये 2 विंडो एक्सप्लेन करने दीजिए। आइए जरा। मेरे समझ के मुताबिक ये कोशिश यही करेंगे कि 20 जनवरी या ट्रंप जब तक ऑफिस में नहीं आते हैं तब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन में आपके चैनल में बोलते रहता हूं, टेंटिकल्स को बर्बाद नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कमजोर करने के लिए कोशिश करेंगे, नंबर 1। और ईरान के ऊपर प्रहार इतना कठिन बढ़ाते जाएंगे, इतने ठोकर मारते रहेंगे, उसको भी कमजोर करेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह जहां तक सवाल आता है, कोशिश उनकी यही रहेगी जैसे उन्होंने हमास के ऊपर किया है। सक्सेसफुल होंगे या नहीं वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना वो मारते जाएंगे उतना ही ये बढ़ते जाएंगे। बैक टू यू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। आज जब हम बात कर रहे हैं पुतिन के वॉर क्राइम्स की, तो जिक्र इजराइल के वॉर क्राइम्स का भी। अगली 2 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे हम पहले, उसके बाद शॉर्ट प्ले करेंगे। सीधा ये पहली बड़ी खबर, लेबनान में हर दिन 50 लोगों की मौत। ब्रेकिंग, इजरायली हमले में मारे जा रहे लोग। अल जजीरा की रिपोर्ट में बड़ा दावा, सितंबर में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आई है। बड़ी खबर, लेबनान में भीषण तबाही है। इजराइल से जंग में अब तक करीब 31 लोगों की मौत हो गई है, 3100 लोगों की। बड़ी खबर, मरने वालों में 600 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल हैं। इसकी बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दीजिए, क्योंकि खबर वहां पर है। हर दिन 50 लोग मारे जा रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े, इजरायली हमले में सितंबर में अब से सबसे ज्यादा मौत है। अल जजीरा का दावा, हर दिन 50 लोगों की मौत हो रही है लेबनान को अब तक 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, गाजा में तबाही पर यूएन की रिपोर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाएं और बच्चे हमले में ज्यादा शिकार हुए हैं। यह रिपोर्ट आई है, करीब 70% महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। बड़ी खबर, इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। यह रिपोर्ट आई है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में लेबनान वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। गाजा में विनाश की डराने वाली रिपोर्ट। यह देखिए, गाजा युद्ध पर यूएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। गाजा में 70% महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच की रिपोर्ट है। रिहायशी इमारतों पर हमलों में 80% मौत हुई है। मरने वालों में 5 से 9 साल के बच्चे ज्यादा शामिल हैं। 8 नवंबर तक गाजा में 43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रिपोर्ट में दावा है गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सीधा ये, पहले मैं आपको इस खबर को कैंप 4 पर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फ्लोर पर दिखाऊंगा। आज की सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का सनसनीखेज खुलासा। ईरान है फरहाद शकेरी को सौंपा हत्या का जिम्मा। बड़ी खबर, शकेरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। शकेरी अभी गिरफ्त से दूर है। आईआरजीसी ऑफिसर पर हत्या का आदेश देने का दावा एफबीआई ने कहा। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की हत्या की साजिश पर बड़ा खुलासा। यह होनी चाहिए पहली लाइन, करेक्ट करिए उसको। ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ, यह दूसरी लाइन है। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का सनसनीखेज खुलासा। ईरान ने फरहाद शकेरी को सौंपा हत्या का जिम्मा। शकेरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। आईआरजीसी ऑफिसर पर हत्या का आदेश देने का दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए इसके अपर गोप्रो पर मैं जाऊंगा। आज की बड़ी खबर, ट्रंप की को हत्या करवाने के लिए ईरान ने दी थी सुपारी। यह खबर आ रही है। क्या यह समझा जाए, ईरान करवाना चाहता था ट्रंप की हत्या। फाइट फाइट फाइट, यह अपने आप में बन चुका है एक बहुत बड़ा वहां पर एंथम। यह देखिए जरा, सीधा ये, ईरान करवाना चाहता था ट्रंप की हत्या। यह बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। आईआरजीसी ने एक ईरानी नागरिक को ट्रंप की हत्या के लिए हायर किया था। बड़ी खबर है, यह देखिए, आईआरजीसी ने अफगान नागरिक फरहाद शकेरी को हत्या का जिम्मा सौंपा। शकेरी को अमेरिकी चुनाव से पहले ट्रंप की हत्या का काम सौंपा गया। आईआरजीसी की तरफ से फरहाद शकेरी को $5 लाख की पेशकश का दावा। शकेरी ने एफबीआई से फोन पर बातचीत में साजिश का खुलासा किया। ट्रंप पर हमले में के मामले में एफबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरहाद शकेरी को आईआरजीसी द्वारा ऑपरेशन
फेल होने पर प्लान बी बताया। बहुत लंबा ग्राफिक है। आईआरजीसी के प्लान बी में चुनाव के बाद ट्रंप को मारने की बात कही गई। ईरान मान रहा था कि चुनाव में अगर ट्रंप हारे तो उन्हें मारना आसान होगा। अगले अपर गोप्रो के साथ ब्रेकिंग और शॉट बगल में दीजिएगा। ये देखिए, आइए जरा, कौन है फरजाद शाकेरी या फरहाद शाकेरी? ये खैर 51 साल का शाकेरी एक अफगान नागरिक है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। बचपन में शाकेरी अमेरिका आ गया था। डकैती के आरोप में 14 साल जेल में रहा और 2008 में अमेरिका से निर्वासित किया गया। माना जा रहा है कि शाकेरी अभी ईरान में है। शाकेरी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग पत्र जारी किया है। मैं चाहूंगा इस खबर के शॉट्स प्ले करिए। पहले वाला अपर गोप्रो चलाते रहिएगा और सीधे चलिए मेरे साथ पीके श्रीवास्तव सर हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर। सर स्वागत है आपका। सर, अब जब ये सारी चीजें स्पिल ओवर हो रही हैं और आप तो काफी लंबे समय से अभी अमेरिका में थे, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो हैं वो डिप्लोमेसी से ज्यादा स्ट्रेट टॉक करते हैं? Nishan ji, thank you very much for getting me on your show. It's such a great pleasure. I also missed it too. और जहाँ तक सवाल है ईरान का और ट्रंप का, ये हमेशा से अपने आप में एक 36 का आंकड़ा रहा है। ईरान जो है, उन्होंने ईरान पर ट्रंप ने सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगाए थे अपने पहले वाली प्रेसिडेंसी में, और ईरान को बहुत कंटेन करने की उनकी एक खुली हुई बात रही है कि आप न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं इनको ख़त्म कर दीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। दिस ही हैज़ बीन टेलिंग ओपनली। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्रंप का हमेशा से बहुत ओपन बुक टाइप डायलॉग्स रहे हैं। जो करना चाहते हैं पॉलिटिकली या जो उनके मन में रहता है वो खुल के कहते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग डरते हैं कि ट्रंप के साथ जो पॉलिसीज हैं दे कैन बी ट्वीटेड और नाउ इन टुडेज दिस थिंग कॉन्टेक्स्ट दे कैन बी एक्स, मतलब एक्स के ऊपर और अपनी पॉलिसी बता देंगे। ये सब को लेकर के पहले भी शक की सुइयां थी कि ट्रंप के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ है इसके पीछे ईरान का जरूर हाथ होगा। और आज आपके चैनल से ये खुलासा हो रहा है पहली बार कि हाँ, FBI वगैरह ने ये चीज को माना है और उनको समझ में आ गया है कि उनकी तरफ से हुआ है। सर, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, एक लेटेस्ट खबर आ रही है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी साजिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधा आइए। मारे गए लोगों का मार ए लागो जो उनका घर है फ्लोरिडा में, वहां पर रोबोट से पेट्रोलिंग की जा रही है। घर के चप्पे चप्पे पर खड़ी निगरानी की जा रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी साजिश के बीच बड़ी ट्रंप की सुरक्षा, रोबोट, वहां पर रोबोट डॉग्स लगाए गए। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ट्रंप के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे बगल में दिखाइएगा, चलते हुए पढ़ूंगा मैं, उसके बाद अपर गोप्रो भी लेंगे। सीधा आइए, और ये सिक्योरिटी वाली खबर को हम नॉकआउट करेंगे विपिन एज आई टॉक। ये देखिए, ईरान के ऑयल व्यापार की उल्टी गिनती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान की तेल फैसिलिटी पर आईडीएफ हमले की आशंका। ईरान के शिपिंग कंटेनर पर हमले का समर्थन। ईरान के ऑयल पोर्ट पर बड़े प्रतिबंधों का प्लान। ट्रंप 2.0 पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर दिखाइए। लास्ट लाइन ब्रेकिंग की पहली लाइन है वैसे। आइए फुल स्क्रीन पर दिखाइए यह खबर। ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के ऊपर ऑयल प्रतिबंध ज्यादा लगेंगे। पर गोप्रो पर, और ईरान वाली जो खबर थी ट्रंप वाली, उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। शपथ से पहले ईरान की तबाही का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप 8 हफ्ते यानी शपथ से पहले ईरान संकट को खत्म करना चाहते हैं, यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए। ट्रंप का ईरान के ऑयल सेक्टर को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है। ईरान की तेल फैसिलिटी और शिपिंग पर इजरायली हमले का समर्थन है। ईरानी ऑयल लेने वाले चीनी पोर्ट पर प्रतिबंधों से दबाव बढ़ा सकते हैं। ईरान की परमाणु और ऊर्जा सुविधाओं पर इजरायली हमले का समर्थन है। व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है ईरान को राजनयिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। इजरायल से बदले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। शॉट्स भी हैं उसके। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स से लॉन्च की मिसाइल। की बड़ी खबर,
शाहरुख स्पेस सेंटर मिसाइल परीक्षण का दावा। सीधे आइए इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए सुमित के पास। चलिए सुमित, सबसे पहले मुझे बताइए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, पहले ये खबर आई, उसके बाद इसका वीडियो आया, दिखाइए जरा सुमित और मुझको। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है वो ये तैयारी इजराइल पर अटैक की ईरान कर रहा है, पहले भी ऐसा किया था जब उसने अटैक किया था। देखिए बिल्कुल निशांत, अभी ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पूरे कर ले, क्योंकि उसको ये पता है कि बहुत जल्दी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, अमेरिका का भी, और आप मान सकते हैं कि रशिया का भी प्रेशर आएगा, क्योंकि रशिया भी अब कहीं ना कहीं अब अमेरिका के साथ आपको इनडायरेक्टली ईरान को मैनेज करता हुआ नजर आ जाएगा। तो उससे पहले जितने ज्यादा टेस्ट किए जा सके, खासतौर पे बैलिस्टिक मिसाइल्स के, आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ट्रंप की स्वेरिंग इन यानी 20 जनवरी से पहले ईरान बड़ा अटैक करेगा इजराइल पर? देखिए ईरान भले ही बड़ा अटैक करे ना करे, लेकिन निशांत ये जरूर है साफ तौर पर कि ईरान अपने बहुत जल्दी में अपने सारे के सारे टेस्ट को, या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स को कंप्लीट करना चाहता है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा फोकस ईरान का इस समय अटैक करने से ज्यादा अपने टेस्ट को पूरा करने पे है। पॉइंट टेकन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट, और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी यह देखते हुए कि एक तरफ उनको मारने की साजिश के पीछे ईरान का हाथ, दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगने वाले, तीसरी तरफ ईरान बहुत सारे अटैक्स वगैरह सारी चीजें प्लान कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ईरान तो अपना डिफेंस के लिए तैयार कर रहा है। उसका कारण यह है कि ईरान को लगता है कि हर हाल में अभी इजराइल के पास सारे मौके हैं कि वो इन पे ईरान पे किसी न किसी तरीके से अटैक करे, क्योंकि ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि इजराइल को जितने हमले करने हो वो उनके इनॉग्रेशन से पहले वो कर ले। दूसरा यह भी अब पहले वो बोल चुके हैं कि वो उन्होंने बताया कि अभी तक इजराइल ने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ईरान के या फिर जो दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है उसको क्यों नहीं अटैक किया है। तो ईरान को पूरा लगता है कि जैसा कि आपने जानते हैं कि ईरान और इजराइल में जो झगड़े शुरू हुए थे उसका एक प्रमुख कारण है कि सुलेमानी जो पहले आईआरजी के जनरल थे उनको मारा गया था अमेरिका के द्वारा और इजराइल के सपोर्ट से। तो वैसे में लगता है कि इस ढंग की घटनाएं फिर से रिपीट हो सकती हैं कि इंडिविजुअल भी टारगेट हो सकते हैं, ऑयल जो पोर्ट्स हैं इत्यादि वो शामिल हो सकते हैं, और न्यूक्लियर इंस्टॉल। तो उसमें ईरान की तैयारी जो लग रही है मुझे डिफेंस की तैयारी है, क्योंकि अगला जो 1-1.5 महीने का टाइम है ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल का समय होने वाला है। और सुमित बिल्कुल सही बोल रहे थे कि रशिया का भी उस ढंग का समर्थन नहीं मिलेगा जैसा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में मिल रहा था। तो ईरान को एक तरह से अपने आप पे डिपेंड करना पड़ेगा, अपने आप से डिफेंड करना पड़ेगा, और अब पूरी संभावना है कि इजराइल पहले अटैक करेगा, उसको रिटेलिएट फिर ईरान करेगा। सर, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, फ्लोर ब्रेकिंग, उससे पहले कैंप 4 पर आइएगा। हमने आपको कल खबर दिखाई कि करीब 6 परसों दिखाई और कल उसका अपडेट था कि करीब 6 फाइटर प्लेन्स, करीब 6 B-52 बॉम्बर्स मिडल ईस्ट में हैं और F-15 फाइटर प्लेन्स मिडल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। आज एक खबर और है, ये 2 दिन पहले का एक अपडेट है जिसमें आज एडिशन हुआ है, ध्यान से देखिएगा। रूस के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, यूरोप पहुंचे अमेरिका के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, यूरोप में अमेरिकी B-52 बॉम्बर की तैनाती, नेटो और रूस के तनाव के बीच फैसला, ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, यूरोप पहुंचे अमेरिका के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, यूरोप में अमेरिकी B-52 बॉम्बर की तैनाती, नेटो और रूस के तनाव के बीच फैसला। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, यूरोप में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर क्यों पहुंचे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके फुल ये एग्जैक्टली ऐसे ही रखिएगा। रूस के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी, रूस के नजदीक न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए जरा, यूरोप में कई हिस्सों में B-52 बॉम्बर की तैनाती हुई, ये बड़ी खबर। नेटो से तनाव के बीच रूस को सख्त संदेश है। सितंबर में पोलैंड भी भेजे गए थे B-52 बॉम्बर, ब्रिटेन और रोमानिया में भी हो चुकी है तैनाती। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे आइए, उसके बाद मैं चलूंगा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, यूरोप में बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेकिंग एंड शॉर्ट। फर्स्ट ऑन TV9, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 की जंगी तैयारी का वीडियो आया। अमेरिकी B-52 का फिनलैंड के आसमान में ड्रिल करने का वीडियो आया। ट्रेनिंग मिशन में B-52 के साथ दिखे
ग्रिपेन फाइटर जेट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स यूरोप में हैं और B-52 बॉम्बर्स फिनलैंड के आसमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर पर आइए और फ्लोर के साथ, पहले वाले फ्लोर पर आइए और फ्लोर के साथ ये जो खबर की ब्रेकिंग है, बल्कि ये जो शॉट चल रहे हैं राइट साइड में, उसको प्ले करिए। सीधे चलिए मेरे साथ सुधाकर सर है। सुधाकर सर, B-52 बॉम्बर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, B-52 बॉम्बर्स यूरोप में है, B-52 बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में है। कोई ऐसी चीज है जो हम मिस आउट कर रहे हैं सर? कोई ऐसी खबर है जो हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम नहीं कर पा रहे? निशांत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा एक उठाया है। मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ। कोई भी इसके बारे में एनालाइज करेगा तो एक आ जाता है, मिसिंग लिंक आ जाता है। लेकिन अगर हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये समझना ज़रूरी है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी समय के बाद एक ऐसा लीडर है जो उन्होंने एश्योर किया है किसी भी हालत में यूक्रेन लड़ाई को किसी भी तरह वो बंद कराएंगे। नंबर 2, मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई को बंद करेंगे। उसके लिए एक मिलिट्री साइंस में सिखलाई दिया जाता है, उसको बोलते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। तो उस कमिटमेंट और एश्योरेंस को अचीव करने के लिए बहुत सारे बाधाएं आ सकते हैं, रुकावटें हो सकते हैं, डेडलॉक्स हो सकते हैं सीज फायर टॉक्स में। तो उन डेडलॉक्स को ओवरकम करने के लिए एक किस्म का बैटलफील्ड प्रिपरेशन चल रही है और ये डेटरेंस एक अचीवमेंट किया जा रहा है। ये एक दिखावा की ताकत को दिखावा के लिए ये इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आप सीज फायर पे कहीं रुकावट पेश करते हैं तो हम ये जो चीज़ें हैं डेटरेंस को अप्लाई करने में कोई हम रुकेंगे नहीं। एक नंबर 1। नंबर 2, इफ पुश कम्स टू शव, बहुत ये चांसेस बहुत कम है। ये ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन एज ए मिलिट्री ऑप्शन ये बिल्कुल इसको तैयारी हालत में रख रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो ये भी करने के लिए यूएसए तैयार है। बैक टू निशा। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए पहले। क्या आप जानते हैं ज़ेलेंस्की ने फोन मिलाया ट्रंप को, ट्रंप ने फोन उठाया और वहां से हो गया डुएट ट्रंप के साथ। इलॉन मस्क भी थे। इलॉन मस्क कैसे, क्यों? हैरान करने वाली बात है। फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर हुई बात, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, फोन पर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने दिया सरप्राइज। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेलेंस्की से बात में ट्रंप ने इलॉन मस्क को किया शामिल। ये देखिए जरा, ट्रंप ने कहा डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहते हैं। दिखाइए जरा ज़ेलेंस्की के शॉट्स भी। ट्रंप का रूस के खिलाफ जंग में मदद जारी रखने का ऐलान। स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, ट्रंप ने यह भी कहा। अब यह क्या है? यह कैसे हो गया? यह हैरान करने वाली खबर है मेरे लिए। आइए जरा सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बात, मस्क की सरप्राइज एंट्री हुई है। यह देखिए जरा, ट्रंप अपने आवास मार ए लागो में इलॉन मस्क के साथ थे, फ्लोरिडा में अपने आवास पर थे। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने बधाई देने के लिए ट्रंप को फोन किया। ओके, उन्होंने कहा हेलो, वहां से आवाज आई हेलो हेलो। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये ज़ेलेंस्की के बचपन का फोटोग्राफ है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब ज़ेलेंस्की ऐसे कतई नहीं दिखते हैं, खैर इसीलिए मैं इसको स्किप करूंगा। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप ने बनाया प्लान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में बफर्ड जोन बनाएगा अमेरिका। यूक्रेन में तैनात हो सकते हैं ब्रिटिश सैनिक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और शॉट बगल में लीजिएगा। आइए इसके अपर गोप्रो पर यूक्रेन जंग रोकने के ट्रंप के साथ प्लान। आइए जरा सीधे आइए।
एक, शपथ ग्रहण के बाद डिप्लोमेटिक बातचीत। दूसरा, यूक्रेन में 800 मील का बफर जोन बनेगा। तीसरा, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। तीसरा, बफर जोन के लिए अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा। चौथा, बफर जोन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती होगी। फिर पांचवा, यूक्रेन 20 सालों तक नेटो में शामिल नहीं होगा। छठा, पुतिन यूक्रेन पर भविष्य में हमला नहीं करेंगे। सातवां, अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना जारी रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, इसमें शॉर्ट्स चेंज करिए, शॉर्ट्स की जगह राजन सर को लीजिए। राजन सर, इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो जहां है वहीं रहेगा, और अगर जो जहां है वहीं रहेगा तो फिर जेलेंस्की कहां रहेगा? जेलेंस्की अब फिर से थिएटर और ड्रामा करने जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब देखिए जेलेंस्की का टाइम बिल्कुल समाप्त होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनके विरोध में भी अब लोग स्वर उठाने वहीं पे शुरू कर देंगे। लेकिन जो मेन बात है वो यह है सर, लेकिन एक बात बताइए, वो थिएटर करेंगे, अगर ड्रामा करेंगे, आपको लगता है अभी के हालात के बाद उनको अंडे कम नहीं पड़ेंगे? जी, थोड़े से अंडे भी फेंकेंगे ऑन द लाइटर नोट, यस, संभावना बनती जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एलन मस्क का पीस प्लान आज से ठीक 2 साल पहले अक्टूबर 4, 2022 में आया था, और उस समय उन्होंने यही कहा था कि क्राइमिया को यूक्रेन भूल जाए और बाकी जो जगह है जो रूस के कब्जे में अभी है यूक्रेन का इलाका, वहाँ पे निगोसिएशन किए जाए, वहाँ पे इलेक्शन यूएन के सुपरविजन में करवाया जाए। उस समय लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था, किसी ने नहीं माना था उसको, बहुत ही एक ऐसा प्लान बनाया था जो कि वर्केबल नहीं है। लेकिन अभी उसी प्लान को किसी न किसी रूप में दोहराया जा रहा है। और चूंकि एलन मस्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसा आपने बताया अपने प्रोग्राम में भी, कि स्टारलिंक जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूक्रेन में पूरा चल रहा है, और वो उसके भरोसे चल रहा था, एलन मस्क के भरोसे, और बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे प्राइसिंग इत्यादि को लेके, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यहाँ पे अब ट्रंप उनको भी शामिल करना चाहते हैं ताकि जेलेंस्की पे पूरी तरह से दबाव बनाया जा सके और किसी न किसी ढंग से वहाँ पे नेगोशिएशन की संभावना बनाए। और दूसरी तरफ पुतिन भी अपने वालदाई स्टेट में, वालदाई क्लब जो है, वहाँ पे अपने स्पीच में बोल चुके हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, राजन सर, आप जरा मुझे बताइएगा। और जो ईरान की धमकी वाली खबर है ट्रंप को, वो निकाल के रखिएगा, इस खबर के साथ लेंगे। ईरान की साजिश वाली खबर, जो ट्रंप की हत्या की साजिश, उसको निकाल के रखिएगा, पीसीआर को मैं बोलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर मैं चाहूंगा आप जरा मेरे बगल में दिखाइएगा इस खबर को, सीधा ये ब्रेक करिए। चीनी हैकर्स ने ट्रंप के वकील का फोन हैक किया। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। ये देखिए, चीनी हैकर्स ने ट्रंप के वकील का फोन हैक किया। हालांकि उनको मिला कुछ नहीं, वो अपने परिवार से ही बात कर रहे थे, बस यही सब निकला उसमें। वॉइस रिकॉर्ड और टेक्स्ट मैसेज लेने में सफल हैकर्स। ट्रंप के वकील टॉड ब्लांच को एफबीआई ने दी जानकारी। फोन से वॉइस रिकॉर्ड और टेक्स्ट मैसेज लेने में सफल हैकर्स। इसका मतलब वो उस जमाने में आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है, इट्स वेरी वियर्ड। ये देखिए, और वो वाली खबर भी लगा दीजिए इसमें, ईरान वाली। राजन सर, एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है? चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है, ईरान भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंसिडेंटली तब की खबरें हैं, ये तब की खबरें हैं, उसमें शॉट्स गलत चल रहे हैं। ट्रंप के ऊपर अटैक वाले शॉट चलने चाहिए। इसमें तब की खबरें हैं सर, जब ये बने नहीं थे राष्ट्रपति। आपको लगता है अभी चीजें चेंज होंगी और ट्रंप अपने स्कोर सेटल करेंगे? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और राजन सर के पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ट्रंप हमेशा अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं, और वो ईरान के साथ अपने देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन इमर्ज कर रहा है। निशांत, मैं जल्दी से बता दूं कि देखिए, रशिया, चीन और ईरान जो है एक तरफ दिख रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब आपको दिखेगा कि रशिया ट्रंप को सपोर्ट करता है और चीन और ईरान के जो लीडर हैं वो ट्रंप को हटाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि चीन रिकॉर्डिंग कर रहा है और ईरान दूसरी तरफ हत्या की कोशिश भी कर रहा है इस ढंग के रिपोर्ट से। हालांकि उसका वो कोई प्रूफ अभी तक नहीं है उस ढंग से। इसके बावजूद मैं बता, इसका कारण यह है कि अभी अब फिर से ट्रंप के आने से उन लोगों को लगने लगा है कि पॉलिटिक्स बदलने वाला है, और ईरान को तो सीधा लगता है कि हम पे हमले होंगे, और चीन को भी लगता है। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रंप को एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर के रूप में देखते हैं, और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो वैसे में चीन भी परेशान है, और चीन इसी कारण से आप देखा कि अपना हैकिंग इत्यादि की कोशिश हो रही थी, और ईरान तो उनको एलिमिनेट करने का ही कोशिश कर रहा था। तो इसका बदला जरूर लेंगे, ईरान पे तो हमला करके और चीन पे भी बहुत सारी पाबंदियां लगा के। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं सुमित, आप तैयार रहिएगा। मैं आपको बिग बॉल पर बुलाने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ क्षणों के बाद लोकेशन समझानी पड़ेगी आपको हमें, लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल की सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया के एलेप्पो में
और इदलिब में एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। आईडीएफ के हमले में सीरिया की बड़ी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, कई दिनों से सीरिया पर हो रहे थे लगातार हमले, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया पर बहुत बड़ा अटैक किया इजराइल ने। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा आमिन साहब, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 लोकेशन लिखिएगा जरा। सीरिया पर बड़ा अटैक कर दिया इजराइल ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया पर एयर स्ट्राइक, टारगेट ईरान, सीधा आईएस के फ्लोर पर। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में और इदलिब में सीरियल एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर, इजरायली हमले में दोनों जगह पर भारी तबाही हुई है। ये फोटो जो है इसको आप इग्नोर करें, ये क्यों कर रहे हैं गुफ्तगू, बट एनीवे, ईरान को घेरने के लिए सीरिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया की बशर अल असद सरकार ईरान के काफी करीब है। सीरिया में हाल में इजराइल विरोधी गतिविधियां काफी बढ़ी है। सीरिया को ईरान से दूर रखने के लिए अटैक के जरिए दबाव। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, अगली बड़ी खबर आ रही है जो हैरान करने वाली है। सीधा आइए, बड़ी खबर, ट्रंप की जीत के बाद कतर का बड़ा फैसला। ये देखिए, कतर का सिचुएशन अलग थी, हमास अधिकारियों को कतर छोड़ने का आदेश, तो फिर बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया, सवाल है। अमेरिका के कहने पर हमास कमांडर्स को देश छोड़ने का आदेश, बाइडेन के टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ, बड़ा सवाल है। दोहा में हमास की मौजूदगी अब स्वीकार्य नहीं। अच्छा, बदले से अंदाज है यहां पर। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स को दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे पीके श्रीवास्तव सर फाइनली हमारे साथ जुड़ गए। उनके कुछ ऑडियो वीडियो लिंक पे इश्यूज आ रहा था। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। कतर के शॉट दिखाइए आप लोग, वही ट्रंप के शॉट दिखा रहे हैं। सीधे चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो हालात हैं ऐसा है, ये हालात पहले क्यों नहीं हुए? अब हमास को अभी छोड़ने को क्यों कहा गया है और आगे क्या क्या हो सकता है? हाँ जी, ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि हाँ, ट्रंप की जो विक्ट्री हुई है और ही हैज बिकम प्रेसिडेंट इलेक्ट, और ट्रंप की जो ओपन बुक पॉलिसी है कि हैज स्टेटेड ऑल हिज पॉलिसीज बिफोर द इलेक्शन, उन सबका इंपैक्ट है जो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ऑल ओवर एंड अलाइनमेंट्स जो थे, जैसे पहले माना जाता था रशिया, चाइना और ईरान का अलाइनमेंट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर दे आर कॉलिंग इविल एक्सिस, अब वो भी ब्रेकअप कर रहा है। और ये एक तरीके से आप कहिए ग्लोब के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, वर्ल्ड के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, क्योंकि इफ यू हैव वर्ल्ड इन टू पार्ट्स देन देयर इज ऑलवेज अ फाइट व्हिच कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन अभी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। कतर जो हमस को होस्ट करता था, तरह तरह के हिजबुल्लाह को होस्ट करता था, वहां से वो निकाले जा रहे हैं। तो कतर को भी अपनी साइज का, अपनी स्थिति का ज्ञान हो रहा है। ये बहुत जरूरी था। कतर वॉज प्लेइंग बिगर देन इट्स शूज। वो अब इस हालात में आ रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम इशारे पे चलते हैं। ये जो अब तक की बात थी, ये सारा एक इंडिकेशन जरूर आ रहा है जो मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि ये इंडिकेशन ये है कि वॉर्स को रुकना ही पड़ेगा और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अब लीड मिलेगी। ये आपका यूक्रेन और रशिया वॉर में भी होगा, ये यहाँ पर भी होगा। तरीका थोड़ा अलग होगा, जो ट्रंप का अपना तरीका है, लेकिन वॉर्स के अब खत्म होने की संभावना बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं रोकूंगा यहाँ पर। फ्लोर ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर है। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय, आपको मैं यहाँ पर वॉल पर बुलाऊंगा। हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग सेंटर पर आईडीएफ का दावा, ब्रेक करिए जरा। लेबनान में यूएनएफआईएल पोस्ट के पास ट्रेनिंग सेंटर, आईडीएफ ने कहा यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं लेबनान में, उनके हेडक्वार्टर, उनके पोस्ट के बगल में हथियार बरामद किए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, सीधे दिखाइए। लॉन्चर और दूसरे हथियार जब्त किए गए हैं। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। सीधे बिग बॉल पर आइए। सुमित, जॉइन मी राइट नाउ। आइए जरा बिग बॉल प्ले करिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं, उनके पास अगर हथियार दिखाई दे रहे हैं तो ये चिंताजनक खबर है। सुमित, ये बताइए हमारे दर्शकों को, आप तो वहां पर गए हैं, सुमित ने हमें ज्वाइन किया है। आइए सुमित, तेजी से आइएगा जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्लीज प्ले करते रहिएगा।
सुमित, यूएनएफआईएल के बेस के पास ये जो मिल रहा है इसका मतलब क्या है, समझाइए हमें। निशांत, ऐसा नहीं है पहली बार है। साउथ लेबनान में नाकूरा जो बेस है, नाकूरा यूनिफिल का बेस है, वहां पर उसने ये बात पहले भी दर्शाई थी कि कई जगहों पर यूनिफिल के बेस के पास जो टनल बना रखे हैं और उनका एंट्री और एग्जिट बिल्कुल उसके पास निकलता है। और यही वजह थी, इजराइल बार बार कह रहा था कि हम अटैक इसलिए कर रहे हैं यूनिफिल की साइड के आसपास क्योंकि यहीं से टनल जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो लेकिन क्या यह संभव है कि यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस है उनको पता ना हो कि हिजबुल्लाह इतने 200 मीटर के नजदीक पे है? देखिए निशांत, पता भी होगा तो उस पर यूनिफिल की टीमें रिएक्ट नहीं कर सकती, उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकती। वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में, ये मैं ऐसे इलाके में आपको बता रहा हूं जहां पर बहुत करीब से अंदर की तरफ सुमित के ठीक पीछे आप देखिए वो हथियार मिले, आपको अंदर आना पड़ेगा। सुमित के ठीक पीछे हम दिखा रहे हैं क्या क्या हथियार मिले हैं। ये चिंताजनक खबर है सुमित, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेनी सेना पर रूसी फौज का MLRS अटैक, ब्रेक करिए जरा। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी ठिकाने पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हथियार डिपो उड़ाने का दावा किया गया है। अहमद साहब, इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए। जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिएंडर बर्खास्त, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने किया बर्खास्त। यूक्रेन को आर्थिक मदद देने पर दोनों के बीच मतभेद, जर्मनी को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए हटाया, शोल्ज ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। फ्लोर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर अपडेट है। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया की बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग। नॉर्थ कोरिया को विनाशक अंजाम की दी वार्निंग। साउथ कोरिया ने जल्द GPS सिग्नल खोलने को कहा। GPS सिग्नल जाम से दर्जनों दक्षिण कोरियाई उड़ानें रद्द।